आपकी बीए पार्ट फर्स्ट की जो प्रथम इकाई है वो पूरी हो गई। आपको इतिहास के बारे में बताया। अब आपके हैं आगे जो द्वितीय और तृतीय इकाई में जो कवि हैं वो सारे के सारे भक्ति काल से हैं। उसमें पहला कवि है आपके कबीरदास। कबीरदास जी को समझने से पहले आपको भक्ति काल के इतिहास के बारे में बताया है, भक्ति काल की जो धाराएं उसके बारे में बताया, उसके बारे में फिर आपको बताया जा रहा है कि भक्ति काल कब से प्रारंभ हुआ। आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछेंगे, छोटा प्रश्न भी पूछ ले कि भक्ति काल का प्रारंभ कब से हुआ। भक्ति काल का प्रारंभ 1375 से लेकर के 1700 तक माना गया है। 1375 से 1700 तक। अब भक्ति काल का हम करेंगे तो भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया ये भी आपसे पूछेंगे कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया बताइए। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल के 2 भाग किए हैं। कौन से 2 भाग हैं आपने पढ़े होंगे, बताए हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण के 2 भाग किए गए हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। निर्गुण के 2 भाग किए गए हैं, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य को ज्ञानाश्री और सूफी काव्य को प्रेमाश्री भी कहा गया है। आपसे पूछ ले कि ज्ञानाश्री का दूसरा नाम भी बताए या ज्ञानाश्री को क्या कहते हैं, या आपसे पूछ ले प्रेमाश्री का दूसरा नाम बताए, तो आपको प्रेमाश्री का आते ही क्या कहेंगे आप, सूफी काव्य। ज्ञानाश्री का आते ही आप कहेंगे संत काव्य। उधर आपके हैं राम काव्य और कृष्ण काव्य। राम काव्य और कृष्ण काव्य। अब जैसे मान लो आपसे प्रश्न पूछे कि किन्हीं 2 संतों के नाम लिखें। आप सामान्य हिंदी साहित्य में संत और भक्त में अंतर किया गया है। सामान्य आप जो है धार्मिक पुस्तकें आदि पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी को भी संत माना गया, सूरदास जी को संत माना गया है। कई जगह आप संत तुलसीदास जी के फोटो भी देखेंगे। और कहा भी हजारी प्रसाद जी और ने कहा है कि बुद्ध के बाद अगर कोई संत हुआ है तो वो हुए तुलसीदास। और तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में संत शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है, भक्त का कम किया है। तुलसीदास जी के नजर में संत और भक्त एक ही है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य पर बहुत कुछ शोध हुआ है, तो उसमें संत और भक्त को अलग अलग कर दिया उन्होंने। ये जो किया है, भक्ति काल में 2 शाखाएं चली है, सगुण और निर्गुण की। सगुण और निर्गुण आप में दोनों में अंतर होना चाहिए। अगर आप जैसे छोटे प्रश्न आए कि किन्हीं 2 संतों के नाम लिखें, तो आप क्या लिखेंगे नाम, किन्हीं 2 संत कवियों के नाम लिखें भक्ति काल के, तो आप क्या लिखेंगे, कबीरदास, सुंदरदास, रैदास, आदि, दादू दयाल, रज्जब आदि लिखेंगे आप। और अगर आपसे पूछ ले कि किन्हीं 2 कृष्ण भक्त कवियों के नाम लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, सूरदास है, नंददास है, कृष्णदास है, चीत स्वामी है, रसखान है, नरोत्तम दास है। ये सारे नाम आप लिख सकते हैं। अगर राम काव्य में तुलसीदास सर्वोपरि है, तो ये जो विभाजन किया संत और भक्त, आपके एकदम से स्पष्ट होना चाहिए कि भक्त कौन है, संत कौन है। भक्ति काल में जो है, अब आपसे आए है कि पहले हम लेते हैं निर्गुण। कबीर किस शाखा के हैं, निर्गुण काव्य धारा। जैसे नाम से स्पष्ट है, संत काव्य और ज्ञानाश्री
ज्ञानाश्री क्या है? जैसे नाम से स्पष्ट है, ज्ञान देना, उपदेश देना। और संत और भक्त में अंतर क्या है? संत होते हैं वो क्या करते हैं? अपना भला तो करते हैं, जनता का भला भी करते हैं। भक्त जो होते हैं वो बस अपने, तुलसीदास सदा हरि चेला, तुलसीदास जी तो आपका चेला है, और वो तो अपना ही के मुझे ही तार दो हे भगवान आप। और वो उनका साहित्य क्या है? स्वांत्य सुखाय साहित्य होता है, अपने सुख के लिए, अपने तारने के लिए वो साहित्य का सृजन करते हैं। संतों में क्या है कि अपना उद्धार तो करते हैं, दूसरों का भी उद्धार करते हैं, दूसरों को भी सही मार्ग दिखाते हैं। जैसे नाम से ज्ञानाश्री, ज्ञान देना, उपदेश देना, जनता को शिक्षा देना। कबीर पर बहुत कुछ है। कबीर क्या थे? कबीर समाज सुधारक थे। संतों में एक बात है, संत जो थे कम पढ़े लिखे होते थे, किताबी ज्ञान नहीं होता था, जीवन का अनुभव होता था उनको, और वो जो बातें कहते थे वो सही बातें होती थी। जो भी अन्याय देखते उसके बारे में वो अपनी कविता का मुंह खोलते थे, और मुंह भी खुलता तो ऐसा खुलता कि सामने वाले को बुरा लगे तो लगे। जो समाज में बुराई है उसको स्पष्ट जनता के सामने वो कहते, और मुंह पर कहते। वो ये भी नहीं है कि किसी के सामने तो प्रशंसा करे और पीछे से बुराई करे, ऐसा नहीं है। कथनी और करनी में संतों में अंतर नहीं होता। जो कहते थे वो करते थे, और जो करते थे वो कहते थे। ये नहीं है, संत वही है। ज्ञानाश्री, ज्ञान वही दे सकता है, उपदेश वही दे सकता है, उसी की बात मान्य होती है, उसी की बात लोग मानते हैं जो आचरण में भी वैसा ही करता है। ये नहीं है आचरण तो उसका बुरा और उपदेश दे रहा है वो अलग, ये नहीं होता है। संतों में ये नहीं था। संत कथनी और करनी में अंतर नहीं होता था उनके। और उस समय के संत जो थे अधिकांशतः गृहस्थी थे। गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उपदेश देना, जनता को समझाना, जनता के बीच में रहना, कार्य करना, कर्म करना, और जनता को सही मार्ग पर लाना, ये संतों की विशेषता रही। संत आपके जो कोर्स में है, पहले हैं कबीरदास जी। तो हम जब तक भक्ति काल को अच्छी तरह से नहीं जाने, भक्ति काल क्या है, भक्ति काल में कितनी धाराएं हुई, तो कबीर पर हम नहीं लिख सकते, कबीर को हम नहीं जान सकते। कबीरदास जी ने भक्ति साहित्य को नई ऊंचाई दी है। और कबीरदास जी ने कभी भी घर में बैठ करके कविता का सृजन नहीं किया, काव्य का सृजन नहीं किया। कबीर ने जो देखा, अपनी आंखों से देखा, उसका ही वर्णन किया। कबीर ने कहा भी है एक जगह, तुम जानो यह गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। तुम इसको गीत मानते हो लेकिन ये गीत नहीं है, ये तो क्या है, यह निज ब्रह्म विचार, ब्रह्म के विचार, निज ब्रह्म विचार। कितनी ऊंची बात कह दी कि मेरे निज मत स्वयं के ब्रह्म के विचार है, मैंने ब्रह्म को देखा है, ब्रह्म का अनुभव किया है, वो विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये मेरा केवल गीत नहीं है, तुम जानो ये गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, ये मेरे निज ब्रह्म के विचार है। कबीर भक्त और संत। और दूसरा भक्त जो थे वो क्या थे, उस समय की जो जाति व्यवस्था, उस समय की जो वर्ण व्यवस्था उस समय की थी, उस समय निम्न जाति, नीची जाति के ये संत हुए हैं, और कितनी ऊंची बातें कह गए।
मतलब कबीर ने कहा जाति न पूछो साधु की, साधु की जाति नहीं पूछी जाती, उसके तो कर्म ही देखे जाते हैं, उसका आचरण ही देखा जाता है। जाति में साधु बंधा हुआ नहीं होता है। यहाँ कबीर, जुलावा, रैदास, चमार, सुंदरदास वैष्णव थे, बढ़िया थे, और बाकी जितने भी हुए, तो वो कहते हैं कि कर्म से, जाति से नहीं बड़ा होता है, कर्म से, कर्म के द्वारा ही व्यक्ति का कर्म, आचरण, अब आचरण क्या, वो जैसा आचरण करेगा, जैसा व्यवहार करेगा, व्यक्ति उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो संतों की विशेषताएं जो रही है, उस समय उपदेश देने की जो प्रवृत्ति रही है, एक मंडली थी, वो साथ में बैठते थे, एक दूसरे को ज्ञान का आदान प्रदान करते थे कि किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाया जाए। इसमें जो देखो आज भी जो है, कबीर आदि के समय में भी थी। कबीर आदि ने क्या कहा है, समाज में बहुत कुछ, कबीर जो हम पढ़ रहे हैं, संतों ने जो ज्ञान के उपदेश की बातें कही है, आज भी वो सार्थक है, आज भी हम उस पर चल सकते हैं। ऐसा लगता है कि कबीर आदि ने अपने युग में नहीं, आज के युग में, आज के समय ही साखियों का निर्माण किया है। आज जो बाह्य आडंबर फैले हो, उस पर कबीर ने मान लो लिखा है। कबीर आज के समय हुए, आज भी कबीर उतने ही प्रासंगिक है जितने भक्ति काल में थे। आज भी कबीर जीवित है। आज भी कबीर के जो भजन, कबीर की जो साखियाँ, कबीर के जो पद, आज भी लोगों को याद है। आज भी लोग लिख रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर का नाम जोड़ करके, क्षेपक बना करके आज भी लोग लिख रहे हैं। कबीर आज भी जीवित है। कबीर मरा नहीं है। कवि वही है जो साहित्य में हमेशा जीवित रहता है। ये नहीं है कि उसको भुला दिया जाए। बहुत से हुए, बहुत से कवि हुए। आज कबीर, शोर, तुलसी, जायसी, दसखान, नरोत्तम दास, मीरा अमर है। उनका तो शरीर गया है, लेकिन जो उन्होंने अपनी कलम के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा जो कह दिया, वो आज भी अमर है, आज भी लोगों के हृदय में है, जिस समय उस समय लोगों के हृदय में था। संतों की जो वाणी है आज भी उतनी महत्वपूर्ण है। संत, पहले भी आपको बताया, भक्त अपना उद्धार करते हैं और संत जनता का उद्धार करते हैं। संतों में क्या है, अपने साथ जनता का भी उद्धार करते हैं, जनता को भी सही मार्ग पर, समाज को भी एक ज्योति दिखाते हैं। कबीर पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि कबीर क्रांतिकारी पुरुष थे या कबीर समाज सुधारक थे? टिक्का कीजिए। अब क्रांतिकारी क्या है? संत सारे ही ऐसे ही थे। सुंदरदास को भी आप पढ़ेंगे तो उसके विचार भी वही हैं। ये शिक्षा मिली कहाँ से? कुछ कहते हैं उन पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव रहा है। नाथ संप्रदाय, एक संप्रदाय गोरखनाथ जी आदि का, गोरखवाणी लिखी है, उसका प्रभाव रहा है इन पर। और संत समाज की जो बुराइयां, बाह्य आडंबर, दिखावा, उस पर जमकर के लिखा है इन्होंने, और सही बातें लिखी है जो आज भी हम उससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कबीर के जो दोहे हैं उनको साखी कहते हैं, दोहे हैं उनको साखी कहते हैं। और पद जो पहले ही है जो प्रसिद्ध है, कबीर की साखियां आज भी प्रसिद्ध है। कबीर जो है भक्ति काल में
निर्गुण काव्य धारा में महत्वपूर्ण है। आपसे पूछे किसी एक संत काव्य की विशेषता बताते हुए किसी एक संत का परिचय दें, तो आप कबीरदास जी की जीवनी, कबीरदास जी की शिक्षाएं, वो सारी आप लिख सकते हैं। कल कबीरदास जी के बारे में हम फिर जीवनी आदि कल के वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बताएंगे।